नमस्ते सबको। मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने अनामिका जी से रचित बेजगह पद्य के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले मैं पद्य भाग को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको उसका सारांश समझाती हूँ। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते, केश औरतें और नाखून अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है, यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झड़ाई लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। वो पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों की एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे दर छूटे छूट गए लोक बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे छूटती गई जगहें। परंपरा से छूटकर बस यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूँ। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुँची हूँ, ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊँ जैसे अधूरा अभंग। तो इस पद्य भाग का सारांश इस प्रकार है। अनामिका जी भारतीय लड़कियों की दयनीय स्थितियों का चित्रण देते हुए कह रही है कि कक्षा में संस्कृत की टीचर आकर एक श्लोक को समझाती है। उसमें अर्थ होता है कि केश हो, औरत हो या नाखून हो, जो एक बार अपने जगह से गिर जाते हैं तो वह कहीं के नहीं रह जाते। अर्थात केश का मतलब होता है बाल। जब हम बाल बनाते हैं तो कंघी में से फंसकर जो बाल नीचे गिर जाते हैं उन्हें कोई अपने सिर पर फिर से वापस नहीं रखता। बिल्कुल वैसे ही नाखून जब उंगलियों से कटकर नीचे गिर जाते हैं तो फिर से उस उंगलियों को लेकर उसे बिल्कुल रखा नहीं जाता। उसी तरह से औरतों के साथ समाज में भी व्यवहार होता है। जैसे ही इस श्लोक का मतलब समझते हैं, कक्षा में बैठे सारी लड़कियां डर जाती हैं। लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव घर परिवार से ही शुरू हो जाता है। घर को पहली पाठशाला मानी जाती है। वही हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारी जगह क्या होती है। घर में लड़कियों को घर के सारे कामकाज करने के लिए कहा जाता है, जैसे खाना पकाना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना आदि। लेकिन लड़कों को स्कूल भेजा जाता है, आराम से बैठकर खाना मिठाई वगैरह खिलाया जाता है, प्यार किया जाता है। यहाँ तक कि लड़कों की सोने के बिस्तरा भी लड़कियों द्वारा बिछाया जाता है। लड़कों को घर में अलग कमरा दिया जाता है। जब लड़कियाँ पूछते हैं अपने लिए कमरे को तो उसको उत्तर मिलता है कि लड़कियाँ तो हवा धूप मिट्टी के समान होती हैं। जिस तरह हवा धूप मिट्टी का कोई घर नहीं होता, उसी तरह लड़कियों का कोई घर नहीं होता। जिन लड़कियों का कोई घर नहीं होता उनके लिए भला ऐसी कौन सी जगह होती है जहां वह रह सकती है। सब कुछ छूट जाने पर वह खटे हुए नाखून और कंघी में फंसकर गिर जाने वाले बालों के समान होती है। जिस तरह उनको बुहार कर निकाल दी जाती है, औरत की स्थिति भी उसी तरह होती है। औरत से घर बार उनका स्थान लोग भाग छूटती जाती है। कहा यह तह कि उनके पीछे सब कुछ जितने प्रश्न पड़े हुए होते हैं वह सब कुछ छूट जाते हैं। इतना सब कुछ छूट जाने पर भी उस औरत को कभी ऐसा नहीं लगता है कि वह कभी कंघी में फंसी बाल है या नेल कटर से कटी हुई नाखून।
औरत को परंपरा से छूट मिल भी जाए तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े क्लासिक बीए कोर्स के प्रश्न पत्रिका में छिटकी गई एक छोटा सा पंक्ति हूँ। वह चाहती तो नहीं कोई उस पंक्ति का व्याख्या करे, लेकिन जो उसे पढ़कर समझकर सप्रसंग व्याख्या करना चाहता है तो उसे लगता है कि वह एक ऐसी संत तुकाराम का आधा अधूरा संगीत का ताल है जिसे समझना कठिन है। कवयित्री ने बड़े ही सुंदरता पूर्वक बेजगह होने की यात्रा को प्रस्तुत किया है। इस पद्य के द्वारा अत्यंत मार्मिक और दिल को दर्द देने वाला एक दृश्य इस पद्य भाग में उपस्थित है और कविता की बाल्य कला से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं शिक्षा के माध्यम से तो वही अभिभावक द्वारा समझा दिया जाता है। कन्याएं यानी लड़कियां उसी तरह बेकार हैं जैसे बड़े हुए नाखून को काट कर फेंक दिया जाता है। कंखी में जिस तरह से बाल गिर जाते हैं, इस तरह से तुच्छ चीज़ों के साथ लड़कियों की ज़िंदगी को यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है। यह संस्कृत शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और इसे सुन समझकर सारी लड़कियों को डर होने लग गया। अपनी ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी है, वही घर उन्हें हवा धूप मिट्टी सब कुछ कहा जाता है कि वे ज़रूरी तो बहुत है किंतु केवल ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से इस पद्य पाठ को बताया गया है। धन्यवाद सबको।